नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से खिंच रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को हरियाणा के 5 निर्दलीय और 1 जेजेपी विधायक ने बैठक कर नफा नुकसान का आंकलन किया। बैठक के बाद 4 निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, नयनपाल रावत, रणधीर गोलन और धर्मपाल गौंदर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी की। पंचकुला के सेक्टर 12A में हुई बैठक में किसान आंदोलन के समर्थन में चेयरमैन का पद ठुकराने वाले जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का शामिल होना चर्चा का विषय बना रहा। निर्दलीय विधायकों ने किसानों के मुद्दे को जल्द निपटाने की मांग मुख्यमंत्री से की। निर्दलीय विधायक और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा कि मंगलवार दोपहर को पंचकुला में 5 निर्दलीय और 1 जेजेपी विधायक ने किसानों के मुद्दे पर बैठक की थी। इसमें तय हुआ था कि किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चारों विधायकों से हुई बातचीत में यह आश्वासन भी दिया कि इस मुद्दे पर जल्द केंद्रीय नेतृत्व से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री से उनकी अपील भी थी कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द किसानों के हित में फैसला लें। वो विधायक के साथ साथ किसान भी हैं, इसलिए किसानों का आंदोलन सरकार जल्द खत्म करवाए। पीजीआई के स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा जताकर 12 दिसंबर को रात कोरोना के इलाज कराने आए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में 4 दिन बाद भी सुधार नहीं हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी देने के बावजूद भी विज की सेहत और बिगड़ गई है। मंगलवार सुबह ऑक्सीजन लेवल 80% तक गिर गया और फेफड़ों में संक्रमण भी ज्यादा बढ़ गया था। किसी तरह पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने इस पर काबू पाया, लेकिन दोपहर तक ऑक्सीजन लेवल सामान्य होने पर भाई राजेंद्र, बेटी और दामाद ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मेदांता शिफ्ट करने का फैसला लिया। भाई राजेंद्र ने कहा कि 4 दिन में भी भाई की सेहत में कोई सुधार नहीं आया है। अब उन्होंने मेदांता ले जाने का फैसला लिया है। यूएचएस वीसी डॉक्टर ओपी कालरा से सहमति मिलने के बाद परिजन शाम 7 बजे मंत्री अनिल विज को पीजीआई से ले गए। रात 9 बजे मंत्री अनिल विज को कोविड-19 के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। सेहत मंत्री 5 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे और उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा फिर से बढ़ गया है। स्कूल खुलने के दूसरे ही दिन हिसार के खेड़ी बरक्यू गांव से 26 विद्यार्थियों के अलावा झज्जर और रोहतक जिले में भी 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिसार के संक्रमितों में एक अध्यापक भी शामिल है। चरखी दादरी जिले में 2 दिन में 800 विद्यार्थी स्वास्थ्य जांच करवाने सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। इन सभी के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। इनमें से करीब 40 विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण भी नजर आए हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। झज्जर जिले के 10वीं और 12वीं कक्षा में 6 विद्यार्थियों के शरीर का तापमान अधिक होने के कारण उन्हें वापस घर भेज दिया गया। हरियाणा में स्कूल जाने से पहले छात्र स्क्रीनिंग जांच के लिए अस्पतालों में भटक रहे हैं। इस वजह से स्कूलों में हाजिरी कम हो रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने इस समस्या से शिक्षा निदेशक को अवगत भी कराया है। कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रदेश से कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म होने लगी है। दरअसल हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे में 822 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,54,000 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 8,232 हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,751 हो गया है, जिनमें 1,870 पुरुष और 880 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट सुधरा हुआ है और अब कोरोना 96% रिकवर रेट है। होडल के आशीर्वाद बैंकेट हॉल में किसान आंदोलन को लेकर 24 पाल के किसानों की बैठक हुई। ये बैठक 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में गांव मित्रोल में सभी पालों के किसानों की महापंचायत करने का निर्णय लिया गया। 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने कहा कि इस पंचायत में दिल्ली को किस तरह से घेरा जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श किया गया है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे को और रेलवे ट्रैक को अब जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ये नहीं समझे कि पलवल जिले का किसान इस आंदोलन में पीछे है।
अब पलवल जिले का किसान जाग उठा है और दिल्ली को पूरी तरह से घेरा जाएगा और सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने होंगे और बात को मानना भी पड़ेगा। पता की बात है कि देश में किसान मर रहा है आंदोलन के दौरान, और इस स्थिति में भी इतने सारे किसानों की मौत होने के बाद भी सरकार का कोई भी वक्तव्य नहीं आया, कोई बयान तक नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है, किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तबकि पहले यही सरकार थी जो कि एक किसान को अगर कुछ होता तो सबसे ज़्यादा हंगामा करते थे। क्या आज इन्हें किसानों का दुख नहीं दिख रहा? आज यहाँ पे 24 जो पाल है, 24 के गांव हैं, प्रमुख गांव हैं यहाँ पे, जो दीघोट, बंचारी, गढ़ी पट्टी, बेड़ा पट्टी और सोन, ये सभी पालों गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने अभी तक सरकार को एक ऑक्सीजन के तौर पे NH2 या NH19 बोलते हैं, इसको छोड़ रखा था कि सरकार समझे इस विषय की गंभीरता को कि ये किसानों के लिए कितना ज़रूरी है। ये मीटिंग हुई है जिसमें कई गांवों के बेड़े से दीघोट की सरदारी आई है और आज जेलदार जी के आदेश के अनुसार हर एक गांव में हर एक किसान, मजदूर, व्यापारी को जागृत किया जाएगा कल के लिए। और ये जो है ना जी, तानाशाही जो शासन चल रहा है ना, लोकतंत्र में तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लेकिन वो तानाशाह बन के दो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ये समझ रहे हैं कि तुम जन कौन बन गए हैं। तो अब हमारे लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। भवानीखेड़ा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर आज अनेकों बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय नगरपालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करने के दौरान गलियों और नालों से निकलने वाले कूड़े को नालियों के किनारे पर ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे वही कूड़ा शहरवासियों के लिए मुसीबत बन जाता है। इसके समाधान की भी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन को दी जा चुकी हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर शहरवासियों ने बताया कि शहर में आज जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सरकार भी स्वच्छता अभियान चला रही है, साफ सफाई के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन भवानीखेड़ा शहर में गली और नाले बदहाल बने हुए हैं। कई बार हमने इस समस्या के समाधान की भी स्थानीय नगरपालिका प्रशासन से मांग की, लेकिन उनका भी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। हो जाता है और बदबू मारती है, पानी खड़ा काफी दिन तक रहता है। नगर पालिका में एक बार नहीं कई बार नोट करवा दिया और उन्होंने सर्वे भी किया जा करके गली को ये अगर जल्दी बन जाएगी, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिल जाएगी जल्दी बन जाएगी। व्यवस्था तो देखो ऊपर से तो सरकार की तरफ से हर बार ये सुनने में आता है कि सफाई अच्छी होनी चाहिए, सफाई करवा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ देख रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ पर तो हिसाब किताब जो का तो ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही बात है, प्रॉपर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली सफाई नहीं हो रही है जो उसको होना चाहिए। जैसे इन्होंने ऊपर कोई आदमी अधिकारी ऐसा हो कि जैसे सफाई करने वाले हैं उसके बाद जांच करें ठीक से कि सफाई कैसे हो रही है। वहीं कोहरे के कारण फरूखनगर गुरुग्राम रोड पर हरियाणा रोडवेज बस ने मारुति इको वैन को टक्कर मार दी। वैन में एसडीटी मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल थे। इस हादसे में एसडीटी में पढ़ाई कर रहे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक स्टूडेंट ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 4 अन्य स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इको गाड़ी के ड्राइवर राजेश राठी सुबह 7:30 बजे अपनी इको वैन लेकर गुरुग्राम के चंदू बुठेड़ा स्थित एसडीटी मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। गांव कालियावास के पास दूसरी साइड में खुले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए वैन चालक ने यू टर्न लिया, तभी पलवल से जींद आ रही रोडवेज बस ने वैन को टक्कर मार दी। कोहरा होने और बस की गति तेज होने के चलते बस चालक को वैन जब नजर आई तो ब्रेक लगाया, लेकिन इसके पहले ही हादसा हो चुका था। पहाड़ों की ओर से चल रही पश्चिम उत्तर हवा मैदानों में कड़ाके की ठंड लेकर आई है। इससे 24 घंटे में तापमान कई जिलों में 3 डिग्री तक गिर गया है। हिसार में मंगलवार को रात का पारा 3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। हिसार देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा। प्रदेश में शीतलहर चली, इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन प्रदेश में 1 से 10 जनवरी के दौरान पाला जमता रहा है। अब की बार दिसंबर में ही पाला जम गया है। अब पारा लगातार जमाव बिंदु की ओर जाएगा, इससे ठंड जमा देने वाली हो जाएगी। अब दिन में भी कड़ाके की ठंड होने लगी है। रेवाड़ी में अधिकतम तापमान 13 डिग्री पर आ गया है, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। नारनौल में ये 13.2, रोहतक में 15 और सिरसा में 15.1 डिग्री दर्ज किया गया है।
हिमाचल के कुल्लू में ये 18.3, शिमला में 14 डिग्री रहा। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।